आखिर ये कौन लोग हैं जो हज जाकर भी सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं? So this is the day 26th of understanding Quran in the most easiest way. कल हमने डिस्कस किया था सूरह अल-बकरा का 24th रुकू और आज हम डिस्कस करेंगे सूरह अल-बकरा का 25 रुकू। हज कुछ मालूम महीनों में होता है, फिर जो शख्स इन महीनों में हज का इरादा करे वो ना बेहयाई की बात करे, ना गुनाह करे और ना झगड़ा करे, और जो भी नेकी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। और अपने साथ ज़्यादा सफर ले लो और बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है, और मुझसे डरो ए अक्ल वालो। तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल यानी तिजारत या रिस्क तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से वापस आओ तो मशरे हराम के पास अल्लाह को याद करो और इसी तरह याद करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी, वरना उससे पहले तो तुम गुमराह लोगों में से थे। फिर लोगों की तरह ही मुजदलफा से तुम भी रवाना हो जाओ और अल्लाह से माफी मांगो। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। फिर जब तुम हज के सारे मनासिक पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ। फिर लोगों में कोई ऐसा है जो कहता है ए हमारे रब हमें दुनिया ही में दे दे, हालांकि उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ वो है जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। ऐसे ही लोगों को उनके आमाल के मुताबिक हिस्सा मिलेगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। और इन गिने चुने दिनों अय्याम तशरीक में अल्लाह का जिक्र करते रहो। फिर जो शख्स 2 दिन में ही वापस लौट जाए तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो ठहरे उस पर भी कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो तकवा इख्तियार करने वाला हो। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। लोगों में कोई ऐसा भी है जिसकी बातें दुनिया के मामले में तुम्हें बहुत पसंद आती हैं और वो अल्लाह को गवाह बनाकर कहता है कि उसके दिल में खैर है, हालांकि हकीकत में वो सख्त दुश्मन है। और जब उसे इख्तियार मिल जाए तो वो जमीन में फसाद फैलाने लगता है और खेती और नस्ल को तबाह करने की कोशिश करता है, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसकी जिद और गुरूर उसे गुनाह पर और ज्यादा जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और लोगों में कोई वो भी है जो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम फिसल गए उसके बाद के तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं तो जान लो कि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। क्या ये लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों के साए में फरिश्तों के साथ आ जाए और फैसला सुनाया जाए, हालांकि सारे मामलात तो अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने हैं। तो ये था 25 रुकू, और कल इंशाअल्लाह 26 रुकू का तर्जुमा डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो। फी अमानिल्लाह।